प्रियो भाग 2 है ये। पहला मैंने भाग 1 में 2 विषय के लिए बताया, भाग 2 में दो विषय के लिए मैं बता रही हूँ। पहला है कि हमसे भी पहला लोगों को जो परमेश्वर के लोगों को जो सताया था, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि भाग 2 में, भाग 1 में मैंने एक बनाया, तो उसमें हम बहुत सारे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं कि हम दुखों में किस तरह हमें आनंदित रहना। हालेलुया। और परमेश्वर का इनाम जो हमारे लिए रखा, वो भाग 1 में मैंने भाग 1 में होगा, और ये भाग 2 है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमसे पहले भी लोगों को सताया था, लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था। तो और दूसरा विषय, 2 विषय के लिए बात करूँगी, और मसीह के अंदर कौन से गुण होना चाहिए। हालेलुया। प्रेरितों के अंदर जो गुण थे, वो आज मसीहों के अंदर भी, हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए। तो देखते प्रियो, पहला वचन मत्ती 22 का 34 से 37 तक हम पढ़ते हैं। इसीलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं को और बुद्धिमानों को और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े लगवाओगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बीरी के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जिसने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ता को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवार करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसा ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तूने न चाहा। हालेलुया। प्रियो, जो आज हम देखते हैं कि हमारे ऊपर सता हो रही है, हमारे मसीहों के ऊपर सता हो रही है। पहला का जो लोगों को जो सता रहे थे, वो बहुत ही भयानक था। जो मंदिर के अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर, वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर भेजता था कि मेरे लोगों को जाके तो बोल, तू उन लोगों को जाके तो बोल कि उनके कामों से वो फिरे, उनके पाप से फिरे, उनके गुनाहों से फिरे, परमेश्वर से प्यार करता है। भविष्यवक्ताओं को भेजते थे, प्रेरितों को भेजते थे, पहले के लोगों याजकों को भेजते थे, क्योंकि लिखा है कि कितने ही लोगों को भेजते थे। वो लोग क्या करते थे, किसी को कोड़े मरवाते थे, किसी को मार कर उधर इधर भगाते थे, और कितनों को तो उन्होंने तो मंदिर के अंदर घात कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहे हैं, मैंने कई बार का चाहा कि तुझे मुर्गी जिस तरह पंखों में लेती है, उस तरह जो सताने वालों को आज कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम सताने वालों को मैं प्यार करता हूँ, और तुम्हें चाहता हूँ अपने गले लगाओ, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँ। तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए मेरे पास माफ़ करने के लिए यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, वो आज मैंने अपने पुत्र को भेजा। सताने वाले मसीह को, सताने वाले लोगों को आज परमेश्वर कह रहा है कि तुमसे मैं प्यार करता हूँ। तुम चाहे कितने भी सताए, कितने भी तुमने उन लोगों, कितने दासों को, आज के दासों को भी कितने लोगों को, अभी हमने मसीहों में देखा कि एक पास्टर को जलाया वो लोगों ने, और 2 बच्चों के साथ जलाया। एक ही दिन में 2 बेटों, और वो परमेश्वर का दास जो विदेश छोड़कर, वो ऐसे लोगों के लोग जो कोड़ी लोग थे, जो उनका खून बहता था, जो उनके जो घावों से उनका जो
बहता था, वो सारा गंदा खून बहता था। उनका फोड़े फूटने के बाद जो हाथ गलते हैं, वो कोढ़ी लोगों के बीच में सेवा करते थे, अपनी पत्नी अपने 2 बेटों को लेकर। मगर क्या कर दिया लोगों ने, उन्हें उन दोनों बेटों को उनको जला दिया। हमने कई दासों को देखा, कई लोगों को आज भी मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और परमेश्वर को कह रहा है कि उन लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमको चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर दो, मेरा एकलौता पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, ताकि तुम उस पर विश्वास करो, तुम नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। आज मसीह का वचन कहता है कि मैं कई बार मैंने चाहा कि वो बच्चों को अपनी मुर्गी के पंखों में, जैसा अपने पंखों में मुर्गी लेती, इस तरह मैं तुम्हें ले लूँ, मगर तुमने नहीं चाहा। तुम मेरे पास आना नहीं चाहे, तुम मुझे मेरे पास आकर तुम्हें अनंत जीवन लेना नहीं चाहा, और यीशु मसीह के लहू से धुलकर पवित्र बनना नहीं चाहे। आज प्रियो, उन लोगों को सताने वाले के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आ जाओ यीशु मसीह के पास, ताकि तुम्हारे लाल रंग के क्यों ना तुम्हारे गुनाह हो, मगर मैं माफ़ कर दूंगा, तुम्हें क्षमा कर दूंगा, और तुम्हें अपने मुर्गी के समान अपने पंखों में छुपा लूँगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ती हूँ, प्रेरितों के काम कितना भी सताव आने दो प्रियो, मगर परमेश्वर फिर भी उनसे प्यार करता होगा। हमें भी उन लोगों से क्या करना है, प्यार करना है। हालेलुया। कि वचन बड़ा है, नहीं तो फिर रिपीट में पढ़ती थी उसको। हालेलुया। मैं दूसरा वचन पढ़ रही हूँ, प्रेरितों के काम 7 का 52 में पढ़ रही हूँ। हे भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। हाँ, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को भी मार डाला। हालेलुया। यीशु मसीह का जो संदेश देने वाले थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हालेलुया। और यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। हालेलुया। बहुत सारे प्रेरितों को मार डाला, बहुत सारे मसीह लोगों को मार डाला। हालेलुया। वो लोग उन सबको मार डाला। हालेलुया। इसमें कहे तुम्हारे बाप दादाओं ने किसको छोड़ा पूछ रहे, और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को भी मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हो। हालेलुया। यीशु मसीह जब था तभी उधर वचन कह रहा है कि तुम उसका, यीशु मसीह का जो संदेश सुनाने वाले को भी मार डाला, और उसके पहले जो संदेश सुनाते थे उनको भी मार डाला, भविष्यवक्ताओं को मार डाला। बहुतों को, मसीह लोगों को क्या कर रहे लोग, मार डालते। हालेलुया। पर परमेश्वर बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना प्यार उनके ऊपर उंडेलता। जिस तरह बारिश, जब परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर ही बारिश को देता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है, क्योंकि कोई मनुष्य के हाथ में ताकत नहीं, साइंटिस्ट के अंदर की बारिश को लेके आए और वो चीज़ जो असंभव को संभव करे। आज कोरोना बीमारी को कोई हटा सकता है? नहीं। उसी तरह कोई बारिश को ला नहीं सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहे तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर भेज सकता है, और हमारे अंदर, कोई मनुष्य के अंदर ताकत नहीं कि वो बारिश को हम लेके आए। और हम प्रार्थना करें, विनंती करें, अगर प्रभु की इच्छा हो तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देगा। एलिया ने प्रार्थना किया था और बारिश को भेजा था। एलिया ने प्रार्थना किया और बारिश को रोक दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के हाथ में रोकने का और भेजने का, तो ये बात समझना है। वो परमेश्वर बोल रहा है मैं धर्मियों पर भी बारिश को उंडेलता हूँ, और अधर्मी पर, जो पापी है उन पर भी, जो धर्मी है उन पर भी उंडेलता हूँ। इसीलिए परमेश्वर बोल रहे सताने वालों, मारने वालों, परमेश्वर बोल रहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम आ जाओ। मुर्गी जिस तरह अपने बच्चों को पंखों में लेकर वो शैतान से बचाता है, उसी तरह तुमको भी मैं अपने पंखों में छुपा कर वो सारे शैतान के कामों से और सारे तुम्हारे नरक की आग से बचाना चाहता हूँ। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का वचन सुना रही हूँ। जितना भी मसीह विरोधी लोग हैं उनसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुम यीशु मसीह के पास आओ। और परमेश्वर आज भी तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह का लहू आज हमें आपको पवित्र करने के लिए तैयार है और अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया। इब्रानी लास्ट वचन है इसका
इस टॉपिक का जो लोगों को, मसीह लोगों को सताते। इब्रानियों 11 का 35 से लेकर 38 तक पढ़ रही। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों ने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के हालेलुया। इसीलिए उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक टट्टों में उड़ाए जाने और पोड़े खाने वरन बंदे जाने और कैद होने में पड़ने के द्वारा बरके गए। हालेलुया। मतलब कोड़े खाते हुए हर हालत में, मतलब वो लोग उनको क्या ठट्टों में उड़ाए गए। हालेलुया। कोड़े खाए वो लोग, और अंधेरे में उनको कैद में डाला गया, फिर भी उनको परखा गया। हालेलुया। पत्थरवार किए गए। हालेलुया। पत्थरवार किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वो कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और महामारियों की बकरियों के खालों ओड़ों में इधर उधर मारे फिरे, और कंगालों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरते रहे। हालेलुया। इतना सारा सताव होता था मसीह लोगों के अंदर, वो गुफाओं में छुपाते थे। हालेलुया। वो बकरी के खालों में छुप जाते थे। हालेलुया। इतना उनके अंदर, एक में मैंने बलिदान के बुक में पढ़ा था कि मसीह लोगों को इस तरह मारा जाता था, जो बकरी का खाल रहता था उसके अंदर डालकर वो लोग उनको सिलाते थे और धूप में डालते थे। बहुत सारे पीड़ाएं उन्हें मसीह लोगों को देते थे प्रियो। और उन लोगों को भी प्रभु कह रहा है कि मैंने कई बार चाहा कि तुझे अपने पंखों में, जिस तरह मुर्गी का बच्चा अपने पंखों में लेना चाहता है, उस तरह मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, मगर तू आना ना चाह, तू मेरे पंखों में आना नहीं चाह। और इधर लिखा है कि इधर बहुत ही खतरनाक लिखा है कि हालेलुया, इनका दुखों को हम सोच नहीं सकते क्योंकि ऐसे शब्द है प्रियो। मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत इसीलिए होता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मेरा जो स्कूल का जो दाखला है उसमें मैं दूसरी सीखी हूँ। मैं कन्नड़ा है, मेरा मातृभाषा कन्नड़ा है और मैं कर्नाटक की हूँ, मैं सोलापुर की हूँ। तो मैं वो कन्नड़ा का शब्द मुझे नहीं आता है क्योंकि मैं दूसरे में 3-4 साल उधर ही थी, मगर मुझे कुछ नहीं आता है। मगर मेरे को जो हिंदी में पढ़ती हूँ वो प्रभु ने मुझे सिखाया है। हालेलुया। मेरे बच्चों के द्वारा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ठीक से पढ़ नहीं सकती हूँ, और आप मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलती हुआ पढ़ने में। तो मैं दिल से आपको माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिए। और मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मैं और भी अच्छे से अच्छा पढ़ते जाऊँ और परमेश्वर की महिमा करूँ, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु के लिए है। और परमेश्वर ऐसे जैसे मेरे जैसे मूर्ख को चुना ताकि परमेश्वर के राज्य को आगे ले जा सकूँ। मैं उस काम में आ गई। ये मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने मुझे चुना अपनी सेवा के लिए। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ प्रियो। अगर पढ़ने में थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप समझ के लिए, क्योंकि मैं आद्य वचन 2-2 बार बोलती हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हो उसको। हालेलुया। तो मैं एक बार उस वचन को मैं फिर एक बार पढ़ना चाहती हूँ। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा। मार खाते खाते मर गए, मगर उन्होंने शैतान के सामने घुटने टेकना इनकार किया। उन्होंने ना चाहा कि मैं शैतान के सामने झुकूं और मैं अपना वो जीवन लूँ। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था कि मसीह में अनंत जीवन है और शैतान में अनंत नरक की आग है, पर उसने ना चाहा। हालेलुया। मार खाते खाते मर गए परंतु छुटकारा न चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान, हालेलुया, अनंत काल का जीवन, पुनरुत्थान का जीवन की भागी हो। इसीलिए नहीं चाहा कि अनंत काल का
वो अनंत काल का पुनरुत्थान का जीवन का भागी होने के लिए वो लोग मार खाते खाते मर गए, मगर उन्होंने बचना ना चाहा, छुटकारा ना चाहा। वो लोग चाहा कि हम मसीह में मरना पड़े तो भी मरेंगे, मतलब पुनरुत्थान का जीवन का भागी बनेंगे हम। हालेलुया, अनंत काल का जीवन का भागी बनेंगे। कई ये ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने और वरन बंदे जाने और कैद होने में पढ़ने के द्वारा परखे गए। हालेलुया, इतने सारे अत्याचार में परखे गए और उन्होंने छुटकारा ना चाहा। हालेलुया, पत्थरवार किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वो कंगाली में और क्लेश में दुख भोगते हुए, भेड़ों के बकरियों की खालो ओढ़े हुए, इधर उधर मारे फिरे हुए, और कंगालों और पहाड़ों में, गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरते रहे मसीह लोग। हालेलुया, और बचना ना चाहा, वो पुनरुत्थान का वो जीवन का भागी होने के लिए उनको छुटकारा ना चाहा, और अंत तक वो लोग क्या हुआ, और मरना भी पड़े तो वो मरे, मगर मसीह में पीछे नहीं हटे। इनका गवाह इतना पावरफुल है, इतना सामर्थ्य है। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है प्रियो, अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर की प्यार इतना गहरा है कि वो बचना नहीं चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है। जो प्रभु को चख लिया तो क्या वो पीछे हटेगा। परमेश्वर का जो उसका प्यार को चखा है, उसका अनंत जीवन को चखा है, वो पवित्र आत्मा का जो बहने के रूप में हमें दिया गया, उसका छाप लगाया गया, हालेलुया, हमें पिलाया गया पवित्र आत्मा, क्या वो पीछे हटेगा। क्या क्लेश, क्या भूखमरी, क्या ऊंचाई, क्या नीचाई, क्या चौड़ाई, क्या गहराई, क्या चीज़ है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। वचन कहता है कि कौन सा चीज़ है, क्या स्वर्गदूत है, कौन है जो परमेश्वर के अलग से, क्या क्लेश है, क्या महामारी है, क्या कौन सा बीमारी है जो परमेश्वर से हमें उसके प्रेम से अलग कर सकता है। ये लोग छुटकारा ना चाहा। हालेलुया, पुनरुत्थान का भागी हुआ। हालेलुया, वो इसको लग रहा है मैं बार पढ़ूँ प्रियो, ये वचन आप जरूर पढ़ना प्लीज़, बहुत आशीषित होंगे आप। इब्रानियों, हालेलुया, मैं 10 बार पढ़ूंगी, 100 बार, मैं 1000 बार पढ़ सकती हूँ, मगर आप लोग बोर हो जाएंगे और वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। प्रियो, आप पढ़िए इसको, इब्रानियों 11 का 35 से लेकर 38 तक पढ़िए इस वचन को। आपके अंदर एक परमेश्वर के एक प्यार जाग उठेगा, एक अंदर एक परमेश्वर के लिए एक उत्साहित वाला जीवन आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आशीष बहुत है इसके अंदर। और परमेश्वर के लोग किस तरह परमेश्वर से प्यार करते थे, यीशु मसीह का बलिदान को वो लोग किस तरह, उन लोग ने किस तरह उन्हें अपने जीवन में ले लिया और उनको छुटकारा ना चाहा। वो मार खाते खाते मर गए, मगर उन्होंने छुटकारा ना चाहा और वो पुनरुत्थान का जीवन का भागी हुए। हालेलुया, उनको किस तरह दर्द दिया, वो लोग ने पत्थरवार किए गए। हालेलुया, हालेलुया, आरे से चीरे गए। आप सोचिए किस तरह चीरने से क्या हालत हुआ रहेगा। प्रेरितों ने इतना दुख सहा यहाँ तक सुसमाचार को पहुँचाने के लिए। ओ जीसस, ओ हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उन्होंने अपना लहू बहाया, गुफाओं में उनको छुपना पड़ा, बकरी के खालों के अंदर उनको सीकर उनके अंदर धूप में डालते थे। हालेलुया, उनको आरी से चीरा गया। हालेलुया, पत्थरवार मारे गए, पत्थर से मारा जाते थे उनको, और वो मार खाते खाते छुटकारा ना चाहा। क्यों छुटकारा नहीं चाहा? कि उनको पुनरुत्थान का अनंत जीवन का भागी होने के लिए। आज हमें भी प्रियो, आज आप सोचिए, हम दिन रात प्रार्थना ही नहीं कर सकते तो हम सोचो हम परमेश्वर के किसी के काम नहीं आएंगे। अगर हम अच्छा जगह में, अच्छे माहौल में, अच्छा सब कुछ छुटकारों में हम प्रार्थना करते हुए लोगों को, क्योंकि मैं प्रार्थना के बारे में और वीडियो बनाने वाली कि प्रार्थना के द्वारा पूरी दुनिया को हिला सकते, और हम प्रार्थना के बारे में सीखेंगे और मैं भी और आगे बढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को भी सिखाती जाऊंगी। और एक टॉपिक है प्रियो, इस वीडियो को लंबा होगा, एक भाग दूसरा है, मैं भाग तीसरे में उसको ख़त्म कर देती हूँ। हालेलुया, प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। और एक भाग है कि मसीह के अंदर
मतलब प्रेरितों के अंदर कौन से गुण होना चाहिए, मसीहों के अंदर कौन से गुण होना चाहिए, ये मैं तीसरा भाग में ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी, क्योंकि इतना सामर्थ्य मैं अपने अंदर प्रभु का एक सामर्थ्य को महसूस कर रही हूँ, और वो वचन मुझे वचन बोलते हुए वचन को सामर्थ मेरे अंदर, मेरे ऊपर, मेरे अंदर में महसूस कर रही हूँ। तो इसीलिए वो वीडियो मतलब प्रचार लंबा होते जा रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मैं और एक इसका तीसरा भाग में इसको इस टॉपिक को ख़त्म कर देती हूँ। प्रभु को बहुत आशीष दे, बरकत दे, उन्नति दे, कामयाबी दे, सुरक्षा दे, और परमेश्वर आपको हर क्लेश में, हर दुखों में, हर सामर्थ्य में, वो पुनरुत्थान का जीवन का भागी बनने में कभी आप 1 इंच भी पीछे न हटे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और यही मेरा विश्वास है कि मसीह लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उसका आनंद जो चका है, उसका प्रेम को जो चका है, वो कभी पीछे नहीं हट सकता। प्रभु ऐसा करने के लिए आपको सहायता करे और कृपा करे और अनुग्रह करे। हालेलुया।